आरक्षण खत्म करने के लिए कोर्ट गए थे। क्यों नहीं लगवाई फिर याचिका हाईकोर्ट? अरे आरक्षण खत्म करने के लिए गए थे कमलनाथ जी, 27 रोटेशन प्रणाली और उसके लिए किताब, यही तो गलत प्रचारित करते हो आप। यही हमने बोला कि जहां आपका मंत्री गाड़ी चलाता है, आपके मंत्री ने, आपके मंत्री के बेटे ने जहां गाड़ी चलाई वहां से क्या आपको जीतना चाहिए? नैतिकता के आधार पर बोले कि आपको वहां से जीतना चाहिए। आप बोलते हो 60 साल इस देश को कांग्रेस ने बनाया, जो मोदी जी को बेचते जा रहे हैं, जो मोदी के लिए करके कंपनी को बेचते जा रहे हैं, वो 60 साल में कांग्रेस नहीं बनाया। पंकज जी बीच में आपने पूरा बोला ना धारा। नवीन जी, इन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात करी, कमलनाथ जी ने ओबीसी आरक्षण की घोषणा करी, और आप मेरी बात करो, आपने क्यों नहीं दिया? उससे पहले मेरा क्वेश्चन था कि 15 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? पंकज जी, मेरा पहले क्वेश्चन था कि 15 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने क्यों नहीं? उसका जवाब नहीं, मुझे पता है। आप मेरी सत्ता में हो, 55 साल आप थे। अरे आप वही सत्ता की बात करिए, आपने क्या किया? अरे क्यों नहीं किया? क्या किया आपने? आरक्षण क्यों दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज ओबीसी के चयनित शिक्षक वहां बैठे हुए धरने पे, कोई क्यों नहीं जाता है? आप ये बताइए, कोई बंदा अगर धरने पे बैठ जाता तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पंकज जी, आप सत्ता में हैं। पंकज जी, आप सत्ता में, अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति कोई धरने पे बैठता, आप क्यों नहीं पूछने जाते हो? क्यों किसान उतने दिन 750 किसान मर गए? अरे आप पंकज जी कुछ जवाब नहीं दोगे, मुझे पता है आप बात करते रहोगे। मेरा एक निवेदन है, जवाब दीजिए ना इसको जो मैंने पूछा। मेरा पूछ रहा हूँ ना, 55 साल का जवाब दो ना। क्यों नहीं आरक्षण दिया? 55 साल एमपी में रहता सरकार में, क्यों नहीं किसने दिया? हमने अपना इरादा बीपीसी की सरकार, प्रतिशत आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि ओबीसी का बड़का बड़ा कांग्रेस चाहती है बदौलतबाजी। जी यहाँ कमलनाथ वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस कमलनाथ, वहाँ गांधी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस गांधी। तो इसका बाकी जो लोग हैं ना, उस जब वही असंतुष्ट हो जाएंगे तो क्या कार्यकर्ता को जोड़ेंगे और क्या जनता को जोड़ेंगे? देखिए, अभी जो आप बोल रहे कमलनाथ कांग्रेस हो गए, यहाँ पे कमलनाथ कांग्रेस है, सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कांग्रेस कमलनाथ इसलिए है कि कांग्रेस ने 15 महीने में काम करके दिखाया है। कांग्रेस कमलनाथ इसलिए है कि इतने दिन बाद सत्ता वापस में आई है तो कमलनाथ जी के कारण आई है, और फिर से सत्ता आएगी तो कमलनाथ जी के कारण आएगी। मैं कहता हूँ 15 सबका मतलब तो अकेले कमलनाथ, बाकी मंत्री भी थे। तो रावण भी हम, राम भी हम, सुग्रीव हम, बाली हम। काम करने की बात जो लीडरशिप होती है, मोदी जी सबको मोदी जी को बोल रहे हैं ना। यहाँ काम तो शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे होंगे, बाकी स्टेट में दूसरा कर रहे होंगे, लेकिन सब मोदी जी को बोल रहे हैं। उसी तरह मोदी जी ने दिए है ना, अध्यक्ष दूसरा बनाया है, ऐसा तो नहीं है मोदी जी ही अध्यक्ष नहीं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो बात बता रहे, जो आपने बात बताई कि कमलनाथ कांग्रेस इसलिए है कि कमलनाथ जी इनको ठीक कर सकते हैं, कमलनाथ जी के ही काम है, कमलनाथ जी के काम पे बात कर लें। कोई भारतीय जनता पार्टी का कमलनाथ जी के काम पे बात कभी नहीं करेगा। ये हर वर्ग को इन्होंने ठगा है, ठीक है। 27% आरक्षण की बात करते, उसका श्रेय लेने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। ये नहीं बता सके आज तक कि जब ये ओबीसी के इतने बड़े हितैषी थे, तो ये इन्होंने ओबीसी को, जब ये 15 साल तक अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो इन्होंने 14 से 15 1% ओबीसी को आरक्षण नहीं बढ़ाया। इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं देता। अब वो कहते हैं कांग्रेस नहीं देना चाह रही। कांग्रेस ने तो सिद्ध कर दिया 15 महीने में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि हम ओबीसी का भला चाहते हैं। और अभी जो योगी राज जी बोल रहे थे कि इसके बाद भी भाजपा जीत रही है, तो हमें मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, अगर इस देश का कार्यकर्ता हूं तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि जब यूपी में जिस मंत्री के लड़के ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, वहां ये ताबड़तोड़ मतों से जीतते हैं। सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जहां वो मनीषा के साथ रेप होता वहां ये ताबड़तोड़ मतों से जीतते हैं। तो क्या ये भी मायने आजकल आम जनता के नगण्य हो गए हैं? इतनी तानाशाही हो गई है। तो हमें कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए। जो तानाशाही चल रही है, इसकी परिपाटी को तोड़ना चाहिए, नहीं तो कल इतना देर हो जाएगा, ना संविधान बचेगा ना कानून बचेगा। क्यों जीतते हैं बताइए? एक समय ऐसा होता था कि प्याज का रेट बढ़ता था, सरकारें बदल जाती थी। आज ये ताबड़तोड़ महंगाई, खाने का रेट बढ़ता जा रहा, पेट्रोल का रेट दनादन बढ़ता जा रहा। शिवराज सिंह चौहान जब पेट्रोल का रेट 2 रुपए बढ़ता था, साइकिल चला दे, उनकी साइकिल कहां है? कोई बोलने वाला नहीं। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके करती थी। उज्ज्वला योजना की बात करते हो, आज 10 कम से कम हजारों उज्ज्वला योजना पर सिलेंडर सिर्फ 100 के केस में रखा हुआ है। आज सिलेंडर भरवाने की नौबत नहीं है। इन पे बात नहीं करेंगे। ये हमेशा बात सिर्फ घुमाने की बात करते हैं। इनका कोई इवेंट, अब बेरोजगारी का इवेंट लगा दिए। इवेंट क्यों लगाए? किसको मिली किसको नहीं, मैं 50 में दावे कर सकता हूं कि जिसको बेरोजगारी रोजगार नहीं मिला, लेकिन इवेंट लगा दिए, विज्ञापन दे दो बड़े बड़े पेपरों में, सबको बोले रोजगार बांट रहे, रोजगार बांट रहे। अरे किसको रोजगार मिला? इतने रोजगार बांट रहे, इतनी इनकी नीतियां अच्छी है, तो बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं। देशों पर हमें क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है? ऊर्जा के अन्य स्रोतों पे हमने काम क्यों नहीं किया? अब हम ई व्हीकल पे काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। लेकिन
ये काम धरातल पर आते आते अभी 20 साल 10 साल लग जाएंगे। जब दे दिया 2046 कितना बोल दिया, 20-25 साल मोदी है मोदी ने। पहले तो 100 दिन में काला धन आ रहा था, अब उन्होंने सीधे छक्का मार दी कि जवाब देना पड़ता है। मीडिया इतना हो गया, मोबाइल हर बंदे के है, तुमको जवाब देना पड़ रहा। तब मोदी जी सीधे हैट्रिक 10-5 पंचवर्षीय बात का बोल दो, झंझट ही खत्म। ठीक है पवन जी। पंकज जी ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, बड़ी विस्तार से बताया उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बातों को, लेकिन अंदर से जानते हैं ना, अंदर से जानते हैं, सही बात है, उसी का भागी रह चुके हैं। अब ये जो बोल रहे हैं जो परिवारवाद, आज पंकज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी लोग तो क्या है कांग्रेस का एक्सरे कर सकते हैं या पंकज जी उसकी सीटी स्कैन और एमआरआई कर देते हैं। नहीं पंकज जी, तो मेरा मतलब ये है कि जो ये बोलना चाह रहे हैं परिवारवाद, हम कहते हैं परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज ये राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें पढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। क्या वही राहुल गांधी, वही राजीव गांधी, वही इंदिरा गांधी नहीं जो इस देश में कुर्बान हुए सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? राहुल गांधी जी छोड़ दीजिए, नहीं मतलब बता रहे, उन्हीं के परिवार की बात कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग ना इस देश में कुर्बान हुए। अरे वो दीर्घायु राहुल जी, भैया दीर्घायु मत कुर्बान करो भाई साहब, दीर्घायु राहुल जी। जी बोलिए पवन। तो मेरा मतलब ये है कि जब इस देश पे कुर्बान हुए, उस कुर्बानी की इनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। यही राहुल गांधी चाहते तो जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके आम जनता की सेवा करने का रास्ता अपनाया। सोनिया गांधी जी चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार के आम जनता का काम किया, आम जनता की लड़ाई लड़ी। आज ये राष्ट्रवाद की बात बता रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कितने लोगों ने इस देश के प्राणों की आहुति दे दी। इनका सिर्फ कथनी और करनी ये है कि किसी चीज को आहुति तब थे ही नहीं, बस देश तब थे ही नहीं ना, संघ तो था ना, क्या था संघ की क्या भूमिका थी, मतलब उस चीज को, मतलब राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी नहीं, उनके परिवार का व्यक्ति इस देश में नहीं कुर्बान हुआ, इस चीज को नहीं मानेंगे। तो जब वही चीज बता रहे हैं ना कि उस चीज को भी एक्सेप्ट करिए। और परिवारवाद जो आप ये बता रहे हैं, अपने यहाँ की बातें बता रहे हैं, क्या अमित शाह जी के लड़के किसी चीज के चेयरमैन बने बीसीसीआई के? क्रिकेट खेलना जानते हैं वो? आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं करते हैं कि जो कोई काबिल है, अगर वहां पे उनके देश पूरे परिवार ने अगर कुर्बानी दी है इस देश में, और वो कोई पद सत्ता पे नहीं, जब चाहते तब बन जाते प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को लात मार दिया, नहीं बने उस समय प्रधानमंत्री। उस चीज को आज आपको चिंता है कांग्रेस की परिवारवाद की, कांग्रेस में कैसे काम हो रहा है। आधे से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कांग्रेस में कुछ भी होता है तो उसकी चिंता करने आ जाते हैं। और जो महंगाई, इनकी बड़ी अच्छी राष्ट्रवाद है, सब कुछ है, क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है उन सब में इनका कभी ध्यान नहीं जाता है। क्यों बेरोजगारी इतनी बड़ी? इनका प्रत्येक कृत्य, पूरा काम इनका पार्टी के लिए है। इनका पूरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। इनका लक्ष्य ये नहीं है, ये भूल जाते, ये सत्ता में है। सिर्फ इनकी जिम्मेवारी अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी इस देश और प्रदेश की जनता भी होनी चाहिए। यही हमारे डायनेमिक प्रधानमंत्री जी के कारण ही 750 किसान उनको पहले फिलिस्तीनी बोलते थे, क्यों मर गए। अब ये काश्मीरी पंडित वाले, ये पहले सब चीजों को एक इवेंट बनाते हैं। इवेंट बनाने के बाद जब सब पूरी जनता का डायरेक्शन उधर हो जाता है तो उसके हिसाब से काम करते हैं। इनकी सरकार थी, उसमें 80-85 सांसद सबके समर्थन से काश्मीरी पंडित की वहां उस समय जब उनके ऊपर आतंक हो, इनकी सरकार थी। तब क्यों नहीं अब मूवी दिखा के उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब महंगाई बेरोजगारी के लिए पहले हम मूवी बनाए, फिर इनको दिखाए, तब वो काम करेंगे। तो उसके लिए काम क्यों नहीं करते? ये हमेशा मैं सुनता हूं पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी को हमारी ताकतवर बनाना है। इनके नेता बोलते थे विपक्ष विहीन हमको पार्टी बनाना है। इनके यहां जो एक मैं, अभी मोदी जी ने बोला कि मैं सिर्फ भाजपा ही है, बाकी कोई नहीं है। इनका ये जो अहम, ये तानाशाही जो है, ये नहीं रहनी चाहिए। इनको याद रखना चाहिए कि सत्ता में है और सत्ता में अपनी पार्टी के अलावा इस देश की जिम्मेदारी, इस देश के नागरिक, किसान, मजदूर की भी जिम्मेदारी ले लेता। मैं प्रतिक्रिया लेता। पवन जी का कहना यह है कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम ही एक लोकतांत्रिक दल हैं, बाकी दल लोकतांत्रिक नहीं है। और जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात उठाई कि अप्रैल के जो ये मतलब पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल बढ़ा है। इतिहास ही बदल दो कि सब भाजपा ही ने किया है। वो कंप्यूटराइज डिग्री जो मोदी ने की वो भी भाजपा ही ने किया। आप तो चमत्कारी काम करते हो, शादीशुदा होने के बाद भी कुंवारे रह जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। 60-65 साल में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया, बताइए ना, उत्तर दीजिए। हम तो बोल रहे हैं हमने किया, हम तो बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं 27% हमने 14% चलिए अंतिम प्रतिक्रिया। अरे पवन जी मैंने कैसे कहीं लेकिन खैर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। बहुत माफी के साथ मैं ऐसे चरण में आऊं, पवन जी आते हैं तो समय का पता नहीं चलता, पवन की तरह उड़ जाता है। अंतिम प्रतिक्रिया के
ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए, ये उस पर